हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो होने वाला है अनीता जी बसंती के ऊपर। दोस्तों, कल जो है अनीता जी ने एक वीडियो डाला था जिसमें अनीता जी खेत में घूम रही थी और बोली थी कि दोस्तों मैं जल्दी बाहर नहीं निकलती हूँ, मगर आज बहुत दिनों के बाद आज मैं बाहर आई हूँ। ठीक है, तो जब बाहर निकली थी अनीता जी, उसके बाद घूमने टहलने के बाद जब अपने घर के लिए लौट रही थी तो रास्ते में जो गांव में जो लोग होते हैं, चाचा ताऊ, जो भी जेठ जेठानी, सब लोग अनीता जी को मिले, टोला पड़ोस के लोग, और अनीता जी को बोलने लगे कि आपको शर्म नहीं आता, एक विधवा औरत के साथ आपने इस तरीके का बिहेव किया, आपने केस किया, आप केस वापस क्यों नहीं ले लेती। इस तरीके से अनीता जी को लोग बोलने लगे थे। तब अनीता जी बोलती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैंने केस ले लिया, मेरा ऐसा केस में कोई भी ऐसा दम नहीं है, बस हमने तो जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उससे रिलेटेड हमने केस किया है थाने में जाके। वो तो सिंपल सी है, पुलिस स्टेशन से पुलिस आएगा और समझाएगा कि आज के बाद से इस तरीके से झगड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना समझा के चला जाएगा। मेरे केस में जो है कोई भी दम नहीं है, ये तो नॉर्मल केस है। मगर आपको पता है जो बसंती ने मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, आपको पता है कौन सा एलिगेशन लगाया है? और गैंग रेप का एलिगेशन लगाया है। मेरे दोनों बच्चे का, मेरे पति का, दोनों का, तीनों का जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कोर्ट तक जाके इस तरीके से गंदगी फैलाई है, झूठा बयान दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले मैं बता दूं कि जो बसंती है ना, अनीता जी के दोनों बेटा और लाला जी के ऊपर, तीनों के ऊपर रेप केस का इल्जाम लगाई है। तीनों बाप बेटे के ऊपर रेप केस को आपको पता ही है कि कितना मतलब खराब केस चलता है। धारा 376 कुछ ऐसा ही चलता है, जो कि भारतीय कानून दंडनीय अपराध के तहत बहुत ही दर्दनाक वाला है। इसमें अगर सिंगल है तो इसमें 10 साल का और 10 साल का या उम्र कैद भी हो सकता है। प्लस जब गैंग रेप होता है ना, तो उसके साथ आपको धारा 376 लगता है। उसके बाद 20 साल का जेल हो सकता है। ऊपर से आपका जो जुर्माना होता है ना, जुर्माना राशि, वो भी आपको देना पड़ेगा। तो जो बसंती ने अनीता जी के परिवार के ऊपर किया है ना, वो ऐसी नॉर्मल चीज़ें नहीं है, रेप केस लगाया। उसमें भी क्या बोली कि साहब जी, मतलब कोर्ट में जाके बोलती है कि साहब हमारे साथ कई बार एक तीनों बाप बेटे जो हैं हमारे साथ इस तरीके से सुलूक किए हैं, हमारे साथ ये तरीके से गंदगी किए हैं, मगर अब जो है वो हमारे साथ मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए अब मुझे कोर्ट में आके मुझे केस करना पड़ा, याचिका डालना पड़ा कि मेरे साथ ये फैमिली जो है इस तरीके से कर रहा है हमारे साथ गंदगी। तो यहाँ पे मैं बसंती के ऊपर ना 1-2 वीडियो में बनाई हूँ, मगर मैं बोली हूँ, पहले मैं बोलती थी कि अनीता जी की फैमिली ही मतलब ये ऐसा है कि एक विधवा औरत को परेशान कर रही है, क्यों जीने नहीं दे रही है, एक से बढ़ के एक चीज़ें करवाते जा रही है। तो पहले मैंने अनीता जी को ही बोला था। मगर अब जो बसंती का जो नीच हरकतें आ रही है ना, आप एक नॉर्मल झगड़े को इतना मतलब गंदा वाला एलिगेशन लगाए हो ना कि मत पूछो। मतलब इस एलिगेशन को मतलब इनके दोनों बेटे का जिंदगी बर्बाद हो सकता है, पति का जिंदगी बर्बाद हो सकता है, उम्र कैद हो सकता है तीनों को। तो बस बसंती तो इतना नीच हरकतें कर दिया। क्यों कर दिया बसंती? अपने एक हंसता खेलता परिवार को आपने उजाड़ दिया, प्लस अपने मरे हुए पति को भी आपने नहीं बख्शा। अनीता जी के साथ इस तरीके से गंदगी फैलाया कि मैं, अनीता जी मेरे पति के साथ ऐसे वैसे थे, जब मैं शादी करके आई थी तो मेरा पति जब मेरे साथ होते थे कमरे में, तो अनीता जी कहीं से भी आती थी और मेरे पति को खींच के बाजू पकड़ के, हाथ पकड़ के खींच के लेके चली जाती थी अपने कमरे में। मतलब आपको शर्म नहीं आया? एक तो मरे हुए इंसान को आपने इस तरीके से मतलब गंदगी फैलाया, अपने पति को भी। पहले तो आप जीता जागता में क्या पता अपने पति को इतना रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया कि नहीं दिया, मगर मरने के बाद भी अपने पति को, इज्जत को उछाल दिया इतना गंदे तरीके से कि मेरे पति के साथ अनीता जी का इस तरीके का संबंध था। आपको ना शर्म आना चाहिए, एक देवर भाभी के रिश्ते को इस तरीके से बदनाम कर रहे हो। इसलिए आजकल जो है ना, मतलब हर रिश्ते ना टूटते टूटते आपको दिख रहा है।
पहले जो जीजा साली का जो रिश्ता होता था, भाभी देवर का रिश्ता होता था, मतलब वो चीज़ें जो है ना अब रिश्ते में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है कि बसंती जैसे जो नीच हरकतें करने वाली जो लोग होते हैं ना, उस वजह से रिश्ता जो है खराब होते आ रहा है। तो चलो भाई अपने पति के लिए बोला, मगर फिर भी वो इतनी घटिया किस्म का अपना घटियापन जो दिखाया है ना, सच में मतलब शर्म आना चाहिए बसंती को। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। आप भी तो अपने ससुर के साथ रह रही हो, आप भी अपने ससुर के साथ रह रही हो। अगर वो ही इल्ज़ाम आपके वो साथ जोड़ दे आपके ससुर के लिए कि आपका ससुर जो है एक बेटे को एक बहू को हथेली पे बैठा कर रख रहा है और एक बहू को जेल के दरवाजे को दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्यों? तो आपके ऊपर भी तो एलिगेशन लग सकता है। तो इतना नीच सोच कहाँ से लाई हो बसंती, कहाँ से लाई हो? पहले मैंने बसंती का सपोर्ट में ही थी कि बसंती अकेले है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ब्लॉगिंग नहीं करेगी तो कैसे क्या करेगी, नहीं करेगी। मगर अब बसंती को लग रहा है ना कि इसको ना घमंड हो गया, बसंती को पैसे का घमंड हो गया या इसको वीडियो चलने लगा उस प्रति घमंड हो गया। एक नॉर्मल केस अलग हो गया, मगर एक इतना घटिया गंदा वाला एलिगेशन लगाया, तीनों बाप बेटे का जिंदगी बर्बाद कर दिया, यानी अनीता जी की पूरी फैमिली का जिंदगी ही बर्बाद हो गया। तो मैं तो अनीता जी का यही बोलना चाहूँगी कि पहले तो बसंती को आप डीएनए करवाओ, क्योंकि किसी का ज़िंदगी इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी किसी की ज़िंदगी में आके दखल अंदाजी कर दे, कुछ भी अपने मन से एलिगेशन लगा दे और उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। किसी की भी ज़िंदगी इतना सस्ता नहीं है, सबकी ज़िंदगी अनमोल है। अगर भगवान ने जन्म दिया, इस दुनिया में पैदा किया है, तो सबको जीने का अधिकार है। तो मैं अनीता जी से यही बोलूँगी कि बसंती का जितनी भी मतलब कार्रवाई होता है, जो भी होता है, जहाँ तक आपको जाना पड़े वहाँ तक जाओ और इसको अच्छे से इतना मतलब सबक सिखाओ ना कि वो ज़िंदगी में याद रखे। किसी के भी ऊपर उंगली उठाने से पहले वो 100 बार सोचे, क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। उसके अनीता जी के दोनों बेटा जो है, अब कोई भी नौकरी का फॉर्म भरेगा या कोई भी चीज़ का अप्लाई करेगा, उसका रिजेक्ट हो जाएगा। रेप केस इतना सस्ता नहीं होता है, रेप केस बहुत ही दर्दनाक वाला होता है, सबसे मतलब ऊंचा केस होता है। दूसरे केस में तो माफ़ी का भी गुंजाइश है, मगर रेप केस में कोई भी माफ़ी नहीं है। धारा 376 सेक्शन और 10 साल 20 साल का उम्र कैद, ऊपर से जुर्माना राशि अलग से। अब बताओ, तो बसंती को ना शर्म आना चाहिए अगर इस तरीके से एलिगेशन लगाई थी। और ये नहीं, एक गैंग वाला बोलिए, ग्रुप में आके तीनों बाप बेटा मेरे साथ इस तरीके से करते थे। तीनों बाप बेटा एक साथ करते थे, और एक बार 2 बार नहीं, कई बार किया है। इस बार तो हद हो गया। बोल रही थी कि कई बार हमारे साथ इस तरीके से किए हैं तीनों बाप बेटा, मगर मैं चुप थी, समाज के डर से और इज्जत के वजह से मैं चुप थी। मगर इस बार जो है हमारे साथ किए तो मैं आ गई कोर्ट में और आ गई स्टेशन में। आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए बसंती, आपको शर्म आना चाहिए कि एक ऐसी फैमिली मैटर था, एक ऐसी ही नॉर्मल झगड़ा था, मगर आपने तो उसका ज़िंदगी ही ले लिया, आपने तो उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दिया, वो अनीता जी के दोनों बेटे का और उसका पति का। प्लीज़ बसंती, आपसे गुजारिश है, अगर केस वापस होता है तो जाके आप रिक्वेस्ट करके केस को वापस लो। और अनीता जी को मैं बोलना चाहूँगी कि अगर बसंती केस वापस नहीं लेती है तो एड़ी चोटी का जोड़ लगाओ, जो कुछ करना पड़े उसको डीएनए करवाओ, डॉक्टरी जांच करवाओ, जो कुछ भी होता है ना, सीबीआई होता है तो वहाँ तक पहुँचो, क्योंकि किसी का ज़िंदगी इतना सस्ता नहीं है। हर किसी का जीने का हक है और कोई झूठा केस में नहीं फंसा सकता है। तो बसंती का ना नीच हरकतें देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा इसके गुस्सा आया
और पहले मैं इसके सपोर्ट में बनाई थी, इसके भाई के सपोर्ट में बनाई थी कि भाई हो तो ऐसा हो, अपनी बहन के लिए स्टैंड लेने के लिए खड़ा है। मगर जब मैंने इस तरीके की हरकतें सुना, इस तरीके की इसका बयान देखा कि बसंती इतना नीचे तक गिर गई है, तीनों बाप बेटे को रेप केस में फंसा दिया है, तब से मुझे सच में मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा बसंती के ऊपर। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।